इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लेज़ी फार्मर, आलसी किसान। लेज़ी का मतलब क्या होता है? आलसी। और फार्मर का मतलब किसान, आलसी किसान। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ लेजी फार्मर, एक आलसी किसान रहता था। इन अ विलेज, एक गांव में एक आलसी किसान रहता था। एवरी डे, हर दिन। एवरी डे का मतलब क्या है? रोज या फिर हर दिन। ही वुड टेक हिज हॉर्स कार्ट, वो अपनी घोड़ा गाड़ी ले जाता था। ही वुड टेक हिज हॉर्स कार्ट का मतलब क्या है? घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, वो अपनी घोड़ा गाड़ी ले जाया करता था। टू द सिटी, शहर। वन डे, एक दिन। द व्हील्स ऑफ हिज कार्ट, एक बार उसके गाड़ी का पहिया। व्हील्स का मतलब क्या है? पहिया। उसकी गाड़ी के जो पहिए थे वो गॉट स्टक, फंस गए। देखिए स्टक ये दोबारा आ रहा है। जब मैंने आपको द फॉक्स एंड क्रेन की स्टोरी एक्सप्लेन की थी, उसको ट्रांसलेट किया था, तो उसमें भी स्टक आया था। द बोन वॉज स्टक इन द फॉक्स थ्रोट, ऐसा आया था। देखिए यहाँ पर भी स्टक आया है, तो इसका मतलब होता है फंस गया। अगर आपको वो वीडियो अच्छे से याद होगी तो आप ज़रूर इसको समझ जाते। तो गॉट स्टक, फंस गया, जो पहिए थे वो फंस गए गाड़ी के। इन द रोड साइड स्लज, सड़क के किनारे कीचड़ में। स्लज का मतलब क्या है? कीचड़। कीचड़ में फंस गए। एंड और द हॉर्सेस कुड नॉट मूव, और घोड़े नहीं हिल पाए। मूव का मतलब क्या होता है? हिलना। फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना। तो वो घोड़े आगे नहीं बढ़ पाए। द फार्मर इन डिस्मे, डर से, घबराहट से। डिस्मे का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं डर से या फिर घबराहट से। घबराहट में, ठीक है, घबराहट, घबराहट में। द फार्मर इन डिस्मे बिगन टू बीट द हॉर्सेस, वो घोड़ों को पीटने लगा, घोड़ों को मारने लगा। बिगन का मतलब उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। बीट का मतलब होता है पीटना, मारना या पीटना। उसने पीटना शुरू कर दिया घोड़ों को। बट, लेकिन, द कार्ट डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर, लेकिन गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पाई। मूव का मतलब क्या है? हिल पाई या फिर निकल पाई, वहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाई। द फार्मर एंग्रीली केम डाउन फ्रॉम द कार्ट, गुस्से से वो किसान गाड़ी से नीचे उतरा। एंग्रीली का मतलब क्या है? गुस्से से। क्या है? गुस्से से। केम डाउन, नीचे आया। फ्रॉम द कार्ट, गाड़ी से। एंड और प्रेड टू गॉड, और उसने भगवान से प्रार्थना की। प्रेड का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। तो उसने प्रार्थना की। गॉड का मतलब भगवान या फिर खुदा। उसने खुदा से दुआ की। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी इन द टाइम ऑफ माई डिस्ट्रेस, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। इन द टाइम ऑफ माई डिस्ट्रेस, मेरे संकट के समय में, मेरी आफत के समय में। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? जिसे हम कह सकते हैं संकट, या फिर कह सकते हैं आफत, या फिर कह सकते हैं मुसीबत। मुझे मेरी मदद कीजिए मुसीबत के समय में। इन द टाइम ऑफ के समय में। लिसनिंग टू द प्रेयर, प्रार्थना को सुन करके। गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। अपीयर्ड का मतलब क्या होता है? प्रकट होना, प्रकट होना। तो वो प्रकट हो गए, आ गए। बिफोर हिम, बिफोर का मतलब है सामने। बिफोर का मतलब पहले भी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा सामने। वो उसके सामने आ गए। एंड आस्क्ड, और पूछा। क्या पूछा? डिड यू ट्राई टू टेक योर कार्ट आउट फ्रॉम द स्लज, क्या तुमने कोशिश की अपने गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने की? डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की? ट्राई का मतलब क्या होता है? कोशिश करना, प्रयत्न करना। टू टेक योर कार्ट आउट, अपने गाड़ी को बाहर निकालने की। फ्रॉम द स्लज, कीचड़ से। व्हेन द फार्मर,
नॉडेड, जब किसान ने सिर हिलाया, नॉडेड का मतलब क्या होता है? सिर हिलाना, ठीक, सिर हिलाना, हाँ या ना में सिर को हिलाने को हम कह सकते हैं नॉडेड। जब उसने अपना सिर हिलाया, हिज हेड इन नो, नहीं में, यानी नहीं कहने के लिए उसने अपना सिर हिलाया। गॉड सेड, भगवान ने कहा, खुदा ने कहा, पुश द व्हील्स विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से पहियों को धक्का दो। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना, धक्का देना। भगवान ने कहा कि धक्का दो व्हील्स, पहियों को, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत, या फिर जिसे हम शक्ति कहते हैं, अपनी पूरी शक्ति से धक्का दो। द फार्मर डिड द सेम, फार्मर ने यही किया, उस किसान ने यही किया। डिड द सेम का मतलब यही किया। फाइनली, अंत में, फाइनली का मतलब क्या होता है? अंत में, या फिर जिसे हम कहते हैं आखिरकार, ठीक, आखिरकार। द व्हील्स केम आउट ऑफ द स्लज, पहिए कीचड़ से बाहर आ गए। एंड और ही हैप्पीली वेंट होम, और वो खुशी खुशी घर चला गया। हैप्पीली का मतलब क्या है? खुशी खुशी। क्या होता है? खुशी, हम कह सकते हैं खुशी। वो खुशी खुशी घर चला गया। वेंट होम, वेंट होम घर चला गया। मोरल, नैतिक शिक्षा। इससे हमें नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं, हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं। बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें इससे मिली। हमसे अगर अपनी मदद नहीं हो पाएगी तो हम दूसरों की भी मदद नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें बताई गई वर्ड मीनिंग आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और किसी अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की बहुत ढेर सारी वीडियोस मिलने वाली हैं जिसमें अलग अलग तरीके की एक्सप्लेनेशन होगी, अलग तरह के वर्ड्स आएंगे और आपकी अंग्रेज़ी दिन ब दिन अच्छी होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।